वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल स्टोरी वाला पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी दिलचस्प और बेबाक कहानी जो रिश्तों की गहराइयों, उम्र के फासले और बेशुमार जज्बातों को बयान करती है। यह कहानी है खूबसूरत लेक्चरर मीरा और उनके जवान, जोशीले स्टूडेंट आर्यन की। मीरा 35 साल की, बेइंतहा खूबसूरत और समझदार लेक्चरर हैं जो हाल ही में तलाकशुदा हैं। और आर्यन 20 साल का, जवान, एनर्जेटिक और जोशीला स्टूडेंट है जो अपने शहर से दूर पढ़ने आया है। क्या एक अनोखा रिश्ता बन सकता है जहां दिल की सुने या दुनिया की? चलिए शुरू करते हैं यह दिलचस्प सफर जहां हर मोड़ पर आपको नए एहसास मिलेंगे। यूनिवर्सिटी का नया सेशन था। हर तरफ नए चेहरे, नई इमारतें और हवा में एक अनजाना सा जोश और उम्मीद। आर्यन, जो अपने होम टाउन से हजारों मील दूर एक बड़े शहर की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आया था, अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में बैठा आसपास के माहौल को गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर बेफिक्री थी और वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। उसे क्या खबर थी कि अगले ही पल उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जहां से पलटना नामुमकिन होगा। एकदम से कैफेटेरिया के दरवाजे से एक ऐसी हसीन शक्ल अंदर आई जिसने आर्यन की नजरें जमी रह गईं। उनकी लंबाई, घनी जुल्फें, तीखे नैन नक्श और उनकी आंखों में छुपी गहरी उदासी ने आर्यन को पल भर में कैद कर लिया। उसने अपने दोस्त से धीरे से पूछा, यार, ये कौन है? कोई स्टूडेंट तो नहीं लगती, इतनी शानदार। दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, स्टूडेंट नहीं, प्रोफेसर मीरा हैं ये। साइकोलॉजी पढ़ाती हैं। और सुन, इनका हाल ही में डिवोर्स हुआ है, तभी थोड़ी उदास रहती हैं। आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। प्रोफेसर, डिवोर्सी? उसकी सोच में तूफान सा उठ गया। उसकी नजर मीरा पर ही टिकी रह गई। उनकी हर अदा को गौर से देखता रहा। मीरा ने उसकी तरफ हल्की सी नजर उठाई और एक नामालूम सी मुस्कान दी। शायद उसका घूरना उन्हें पसंद आया था, या शायद वो बस एक आम सी नजर थी। लेकिन आर्यन के लिए यह सिर्फ एक नजर नहीं थी। उसके दिल में कुछ हुआ था, एक अजीब सी बेचैनी। यह सिर्फ पहली नजर का अट्रैक्शन नहीं था, यह कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ जो उसकी रातों की नींद उड़ाने वाला था। अगले दिन आर्यन की पहली साइकोलॉजी की क्लास थी। जब मीरा क्लास में दाखिल हुई तो पूरा कमरा उनकी मौजूदगी से रोशन हो गया। उनकी आवाज में एक जादू था। उनके पढ़ाने का अंदाज इतना दिलकश था कि हर कोई उनकी तरफ खींचा चला जा रहा था। लेकिन आर्यन के लिए यह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी। वो मीरा की हर अदा, हर हरकत को गौर से देख रहा था। उसकी रूह उनके पीछे थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मीरा, और कैसे वो उनके करीब आ सके। एक दिन क्लास के बाद आर्यन ने हिम्मत करके मीरा को रोक लिया। मैम, उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए लेकिन भरोसे से कहा, मुझे एक टॉपिक समझ नहीं आया, क्या आप थोड़ा समझा देंगी? क्लास में क्लियर नहीं हुआ। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें आर्यन में कुछ अलग लगा। शायद उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और एक बेचैनी थी जो उन्होंने पहले किसी स्टूडेंट में नहीं देखी थी। हाँ जरूर आर्यन, शाम को लाइब्रेरी में मिल सकते हो, मैं थोड़ा फ्री रहूंगी। और बस यहां से शुरू हुई उनकी कहानी। लाइब्रेरी में उनकी मुलाकातें, सवालों के बहाने घंटों लंबी गुफ्तगू और धीरे धीरे नजरों ही नजरों में बढ़ती कुर्बतें। आर्यन मीरा की उदासी को समझने लगा, उनके अकेलेपन को महसूस करने लगा। वो उनके पिछले रिश्ते के दर्द को कम करने की कोशिश करता। और मीरा को आर्यन की जवानी, उसका जोश और उसकी बेबाक नजरों में एक अलग सी चमक दिखी। उसमें एक ऐसी जिंदगी थी जो उन्होंने अपने डिवोर्स के बाद खो दी थी। एक शाम जब यूनिवर्सिटी में सिर्फ चांद लोग थे और हर तरफ एक सुकून था, मीरा और आर्यन लाइब्रेरी से निकल रहे थे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मीरा ने अपनी चुन्नी से सर ढका, थोड़ी ठिठुर रही थी। आर्यन ने देखा और तुरंत अपनी जैकेट उतारकर मीरा के ऊपर कर दी, बिना किसी झिझक के। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में शुक्रिया था और कुछ और भी,
कुछ ऐसा जो उनके दिल में धीरे धीरे जगह बना रहा था। आर्यन का हाथ मीरा के हाथ से टकराया और एक हल्की सी चिंगारी जगी। ये सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां उम्र का फासला मिटने वाला था, जहां रिश्तों की बंदिशें टूटने वाली थीं और जहां दो दिल एक अनोखे सफर पर निकलने वाले थे। लाइब्रेरी में हुई मुलाकातों ने मीरा और आर्यन को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। साइकोलॉजी के टॉपिक्स पर बातें करते करते वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी खुलकर बात करने लगे। मीरा को आर्यन की मासूमियत, उसकी बेबाक बातें और जिंदगी के प्रति उसके जोश ने बहुत सुकून दिया। आर्यन, जो अब तक सिर्फ मीरा की खूबसूरती का दीवाना था, अब उनकी समझदारी, उनकी उदासी, उनके दिल में छुपी नाजुकियों और उनके टूटते हुए दिल की आवाज भी सुनने लगा था। वो उनके लिए एक सहारा बन गया था। एक शाम यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल फेस्ट था। कैंपस रोशनियों से चमक रहा था और हवा में जश्न का माहौल था। आर्यन ने हिम्मत करके मीरा को इनवाइट किया। मीरा ने पहले तो हिचकिचाई, आर्यन, मैं और तुम, लोग क्या कहेंगे? लेकिन आर्यन की आंखों में वो जुनून था जो उन्हें रोक ना पाया। मैम, सिर्फ दोस्त के तौर पर, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, और मीरा मान गई। फेस्ट में मीरा ने एक सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जो उनकी सादगी और खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। जब वो आर्यन के पास आई तो आर्यन की सांसें थम सी गईं। मैम, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, उसने धीरे से और दिल से कहा। मीरा मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, एक खुशी जो अरसे से गायब थी। वो दोनों साथ में घूम रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी और उनके दिल में एक अनजाना सा एहसास। जब लाइट म्यूजिक शुरू हुआ और कपल्स डांस फ्लोर पर आने लगे तो आर्यन ने धीरे से मीरा का हाथ पकड़ा। मीरा ने उसे देखा, उनकी आंखों में हाँ थी और वो दोनों स्लो डांस करने लगे। ये उनका पहला फिजिकल क्लोजनेस था, जहां उनके जिस्म एक दूसरे के इतने करीब थे। हर हार्ट बीट उनके रिश्ते की गहराई बता रही थी। आर्यन का हाथ मीरा की कमर पर था और मीरा का हाथ उसके कंधे पर। इस पल में दुनिया जैसे रुक सी गई थी। यह सिर्फ एक डांस नहीं था, ये दो रूहों का मिलन था। इसी पल उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर भी होने लगी। कॉफी शॉप्स में लंबी गुफ्तगू, शाम के वक्त पार्क में सुकून के पल। उनके बीच की अट्रैक्शन अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए बेचैनी और चाहत साफ दिखती थी। उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि उससे छुपाना मुश्किल था। एक दिन आर्यन के फ्लैट पर वो एक रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। हवा में एक मीठी सी खामोशी थी और फिल्म के रोमांटिक सीन के बीच आर्यन ने धीरे से मीरा का हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाईं। फिर उसने मीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया। मीरा ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं। उनके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और फिर उनके लब एक दूसरे से मिल गए। ये उनकी पहली पैशनेट किस थी। वक्त जैसे थम सा गया था। ये किस सिर्फ दो जिस्मों का मिलन नहीं था, बल्कि दो रूहों का एक हो जाना था, जहां सारे डर और झिझक खत्म हो गए थे। इसके बाद उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। उनके हुकअप्स अब सिर्फ जज्बाती नहीं, बल्कि जिस्मानी भी थे। हर मुलाकात में उनके बीच की आग और बढ़ती जाती थी। उन्होंने दुनिया की परवाह करना छोड़ दिया था। आर्यन मीरा को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता, उनकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता। वो उनके लिए ना सिर्फ एक लवर, बल्कि एक बेस्ट फ्रेंड और कॉन्फिडेंट भी बन गया था। मीरा को आर्यन की जवानी, उसका जुनून और उसकी बेपनाह मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल रही थी। उनका रिश्ता एक खुली किताब की तरह था, जहां कोई राज नहीं था। एक रात जब यूनिवर्सिटी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और आर्यन को हॉस्टल छोड़ना पड़ रहा था, वो मीरा के घर आया। उसका चेहरा उदास था। मीरा ने उसकी हालत देखी और उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। आर्यन ने मीरा की तरफ हैरानी से देखा। यह उसके लिए एक सपना पूरा होने जैसा था।
लेकिन इसके साथ आती जिम्मेदारियों का एहसास भी था। उसने बिना सोचे हां कह दी और बस उस दिन से आर्यन मीरा के साथ उनके घर पर रहने लगा। ये उनके रिश्ते में एक नया और सबसे गहरा मोड़ था। उनका रिश्ता अब सिर्फ चोरी छुपे की मुलाकातों तक सीमित नहीं था। अब वो दिन रात एक दूसरे के साथ थे। उनके बीच का रोमांस हर पल और गहरा होता गया। वो सुबह साथ उठते, साथ खाना बनाते, फिल्म देखते और घंटों बातें करते। उनकी जिंदगी में एक सुकून आ गया था जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। उनकी कुर्बतें और बढ़ गईं और उनके बीच के हुकअप्स अब उनकी मोहब्बत का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुके थे, जहां हर एहसास सच्चा और बेबाक था। लेकिन समाज की नजरों से भला कौन बच सकता है? मीरा का तलाकशुदा होना और आर्यन का उनसे इतना छोटा होना और अब उनका एक ही घर में रहना, ये बातें तेजी से फैल गईं। मीरा के पड़ोसी, उनके पुराने रिश्तेदार, यूनिवर्सिटी के लोग सब उनके रिश्ते पर उंगलियां उठाने लगे। सुबह शाम ताने सुनने को मिलते। देखो तो, एक प्रोफेसर होकर स्टूडेंट के साथ रह रही है। तलाक का फायदा उठाया जा रहा है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े काम। इस तरह की बातें सुन सुनकर मीरा टूटने लगी थी। आर्यन को भी ताने मिलते। उसके दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली थी। तुम्हारी तो आंटी के साथ सेटिंग हो गई, इस तरह के मजाक उसके कानों में पड़ते। मीरा बहुत परेशान थी। एक दिन उसने आर्यन से कहा, आर्यन, ये सब सही नहीं है। हमारी वजह से लोग इतनी बातें कर रहे हैं। मेरी इज्जत तो गई ही, तुम्हारा फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। मीरा, मुझे इन लोगों की परवाह नहीं है। मैं आपके साथ खुश हूं और मुझे पता है आप भी मेरे साथ खुश हैं। अगर हम एक दूसरे के लिए गलत होते तो हमारे दिल को इतना सुकून ना मिलता। दुनिया का काम है कहना और हमारा काम है जीना। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आर्यन की इन बातों ने मीरा को हिम्मत दी। उन्होंने सोच लिया कि वो अब दुनिया की नहीं, अपने दिल की सुनेंगी। मीरा ने यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोचा कि जब प्यार ही नहीं है तो नौकरी का क्या फायदा। उन्होंने एक नया रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जहां वो खुद अपनी मालिक थीं। उन्होंने एक ऑनलाइन काउंसलिंग कोर्स किया और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की तरफ कदम बढ़ाया। आर्यन ने भी मीरा के इस फैसले में उनका पूरा साथ दिया। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और साथ ही मीरा के बिजनेस आइडियाज में भी उनकी मदद करने लगा। वो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बन चुके थे। आर्यन के पेरेंट्स को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वो भी शुरू में थोड़े हैरान हुए और कुछ सवालात थे, खास करके उम्र के फासले को लेकर और समाज में होने वाली बातों को लेकर। लेकिन जब उन्होंने मीरा की ईमानदारी, उनकी समझदारी और आर्यन के प्यार को देखा, जब उन्होंने देखा कि मीरा कैसे उनके बेटे को हर तरह से बेहतर बना रही है, तो वो मान गए। उन्हें समझ आ गया कि आर्यन मीरा के बिना खुश नहीं रह पाएगा। मीरा के घरवाले भी धीरे धीरे इस रिश्ते को अपनाने लगे, क्योंकि उन्होंने मीरा की आंखों में वही खुशी देखी थी जो उन्होंने अरसे से नहीं देखी थी। उन्होंने मीरा की खुशी को अपनी इज्जत से ज्यादा अहमियत दी। और फिर वो दिन भी आया जब मीरा और आर्यन एक हो गए। उनकी शादी एक सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत फंक्शन में हुई, जहां उनके करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स शामिल थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, जो उनके सारे संघर्ष और सब्र का फल थे। लोगों ने उन्हें देखा, कुछ ने ताने दिए, कुछ ने दुआएं दी, लेकिन मीरा और आर्यन को अब किसी की परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी मोहब्बत को चुन लिया था और यही उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने साबित किया कि सच्चा प्यार हर बंधन को तोड़ देता है और एज, कास्ट या स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। आज मीरा और आर्यन एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मीरा ने अपना खुद का ऑनलाइन काउंसलिंग बिजनेस सफलतापूर्वक चला रही है, जहां वो लोगों को रिश्तों, जिंदगी की मुश्किलों और करियर से रिलेटेड मसलों में मदद करती है। उनका बिजनेस बहुत कामयाब हो रहा है और उनकी रेपुटेशन भी काफी अच्छी बन चुकी है। आर्यन ने अपनी पढ़ाई पूरी की है
और अब वो मीरा के बिजनेस में उनकी मदद करता है। मार्केटिंग, क्लाइंट मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट देखता है। वो दोनों एक दूसरे के करियर और पर्सनल ग्रोथ में पूरा सपोर्ट करते हैं। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, और जब दिल मिल जाते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वो एक दूसरे के लिए बने थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मीरा और आर्यन की यह दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसमें मोहब्बत ने हर मुश्किल को जीत लिया? क्या आपको भी लगता है कि प्यार को उम्र के बंधन में नहीं बांधना चाहिए, या समाज के दबाव में आकर दिल को नहीं तोड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और मजेदार और दिलचस्प कहानियां देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नए जज्बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हंसते रहिए।